हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो चेक 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 चेक। अरे भैया आवाज थोड़ा ज्यादा रखो, सभी को सुनाई देना चाहिए। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माताओं और बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, हर साल हमारे शहर में गणेश चतुर्थी को हम बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। इस साल की खासियत ये है कि हर साल की तरह इस साल छोटी सी गणेश प्रतिमा न रखकर हम बड़ी गणेश प्रतिमा रखने वाले हैं। इसलिए हमारी आप सबसे गुजारिश है कि शोभा यात्रा निकलने से पहले पहुंच जाएं। इस शोभा यात्रा को हम बड़ी धूमधाम से निकालना चाहते हैं। आप शहरवासियों से मेरा अनुरोध है कि सब लोग पहुंचे। गणपति बप्पा मोरिया। क्या हुआ मामा, बुलाया क्या? तुम्हें नहीं, गणेश जी को बुलाया। आपके बुलाने पर नहीं, पूरे गांव वालों के बुलाने पर आए हैं। क्यों मेरे दोस्त, ठीक कहा ना मैंने? अरे बेटा, पूरा गांव गणेश जी को बुला रहा था। पूरा गांव गणेश जी को बुला रहा था? मेरे दोस्त, ये हमारी इज्जत का सवाल है। एक काम करते हैं, नाटक मंडली को बुलाते हैं और हम कौन है ये दिखाते हैं। सही बोल रहा हूँ ना? एक बात बताओ दोस्त, तुम देश के बारे में क्या सोचते हो? मैं तो कुछ नहीं सोचता। अरे देश की जनता के बारे में क्या विचार है? जाने दे यार, लगता है बहुत गुस्से में हो। इस समय बात करना ही बेकार है। अरे देश और देश की जनता से हमें क्या मतलब यार? वो छोड़ो, मेरे बारे में क्या सोचते हो यार? खुद के बारे में सोचने का समय नहीं है, तेरे बारे में क्या सोचूंगा मैं? बकवास करता है। मेरी बात सुनो, इस छोटे से गांव में ऐसे छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे। तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बड़े बड़े काम दिलाऊंगा। अच्छी तरह से तुम सेटल हो जाओगे, समझ गए ना? शहर में स्विच डालते ही लाइट जलने लगती है। बोलिए मामा जी। मामा नहीं, तेरा चाचा बोल रहा हूँ। बोलिए चाचा जी, बोलिए ना। 2 दिन की छुट्टी चाहिए। 2 दिन की छुट्टी क्या हुआ? 2 दिन की छुट्टी चाहिए। हमेशा के लिए काम से निकाल दो। चाचा जी आप पूरी छुट्टी ले लीजिए। हाँ ये कहाँ चला गया? हे भाई, ये सब क्या है? कुछ नहीं, मेरे साथ चल। अरे क्या हुआ यार? अरे आना यार, आ चुपचाप बस। अरे ये ढूंढ किससे रहा है? कहाँ चली गई यार? यही तो थी वो। दोस्त, अब नहीं चला जा रहा। इतने चक्कर लगाने के बाद भी तुम जिसे खोज रहे हो वो नहीं मिली। ऐसा नहीं वो है। सब ठीक है यार, लेकिन इसे ही लड़कियों के चक्कर लगाना कहते हैं। अरे अब मुझसे नहीं हो पा रहा है भाई, मुझे सहारा देकर ले चलो मेरे भाई। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, चलो ले चलो। ये लीजिए। क्या है ये? ला। ये क्या, तुम अकेली ही मंदिर गई थी? नहीं माँ, ऐश्वर्या भी साथ आई थी। कॉफी पियोगी? अभी रहने दो। पी लो ना। अभी नहीं चाहिए माँ। मंदिर गई थी क्या बेटा? हाँ पिताजी। जब देखो टीवी देखता रहता है। मेरे स्टूडेंट टीवी नहीं देखते हैं, पता है ना तुम्हें? तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं ना, जाके पढ़ाई करो। मुझे पढ़ाई के लिए कहने वाली तुम मेरी टीचर नहीं बहन हो, समझी? बहुत बोलने लगा है तू। बेटी छोड़ो ना उसे, छुट्टी है, देखने दो टीवी कुछ देर। वो बात नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट को समझाती हूँ, तो अपने भाई को नहीं समझा? हाँ माँ। तुम्हारा फोन कब से बज रहा है, तुम देखती क्यों नहीं हो? ये लो। हेलो हेलो प्रिया, क्या कर रही हो? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? ये क्या प्रिया, तुम भूल गई? अरे हम लोग बस स्टॉप पर मिले थे। अरे प्रिया, तुम लाइन पर हो ना? हेलो, एक बार में तुम्हारी समझ में नहीं आता जो तुम बार बार तंग कर रहे हो? प्रिया, आई लव यू। एक मिनट। हाँ, तुम ना मेरे पापा से बात करो। पापा, ये ना मुझसे प्यार करता है। अच्छा, बात करो, अच्छा, बात करो। हेलो, कैसे हो बेटा?
क्या काम करते हो तुम बेटा? सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा सिगरेट भी पीते हो क्या? नहीं नहीं, मुझे उसकी आदत नहीं है। तो शराब पीते होगे? वो क्या होता है सर? अरे जुआ और क्लब ये सब। ये क्या कह रहे हैं सर? अरे चुप रहो, तुम किसी काम के नहीं हो। सर मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनो, मैं अपने घर का एड्रेस दे रहा हूँ। एक अच्छा सा दिन देखकर अपने माता पिता के साथ मुझसे मिलने आ जाओ। अरे बाप रे, ये क्या, फोन कट कर दिया इसने। ये भी ना, ये टीचर की फैमिली जैसी है ही नहीं। अरे बच्चों के साथ पेरेंट्स की तरह नहीं, दोस्त की तरह रहना चाहिए हमेशा, समझ गए? जैसा जी चाहे करो। सुनो, हाँ। पीने के लिए थोड़ा पानी लाओ। हाँ ला रही हूँ। हाँ बोलो बेटी, दामाद जी और बच्चे सब कैसे हैं? हाँ पिताजी, यहाँ सब ठीक है। आप पूछ रहे थे ना कि आपकी नातिन के कान हम कब छिदवाएंगे, तो इस रविवार को बहुत अच्छा दिन है, उसी दिन कर देते हैं। और बाकी जो रीति रिवाज है ना पापा, वो आप खुद आकर पूरी कर देना। खूब धूमधाम से कर देंगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है, दामाद जी को आशीर्वाद कहना। दोस्त, कान छेद कर बकरा काट रहे ना? हाँ हाँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। गांव में मेरे बच्चों का कान छेदन की रस्म है। वापस आकर बात करता हूँ। फोन रखिए, मैं आकर बात करूँगा। क्या जीजा जी, शहर चलो कहते हो, कभी लेकर तो जाते नहीं। अरे तुम जब कहो तब ले चलूंगा ना। छोटू, तेरी बहन मुझसे शादी करेगी ना? तू ना बिल्कुल भी चिंता मत कर, मेरी बहन तुझसे ही शादी करेगी। मेरे सर पे बाल थे, तब से यही सुन रहा हूँ, फिर भी तुम्हारी बहन ने हाँ नहीं की। अब तो मेरे बाल भी साफ हो गए हैं। जरा झुक तो सही। इसलिए अरे झुकना बताता हूँ, तेरे सर की कसम, मेरी बहन तेरी है। तुम्हें एक दिन अपना बनाकर रहूंगा। चलो जल्दी करो, कान छेदो। बस हो गया बेटा, हो गया। बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हो गया। ठीक हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा। मत रो बेटा, बस अभी ठीक हो जाएगा। दोस्त, इस तरफ जाना है ना? अरे आना है। आया। गणेश, हाँ? इस स्कूल में काम है? हाँ यही काम है, लेकिन मेरा नहीं है, आपका काम। तुम तो जानते हो ना, मुझे करंट से बहुत डर लगता है यार। ये दूसरा काम है। कोई भी काम हो, लेकिन काम मेरे लायक होना चाहिए, तभी करूंगा। सुन ना, तू जाके किसी तरह उसका नंबर लेके आ। दोस्त, हाँ? तेरी चॉइस मस्त है। वो मरून कलर की साड़ी वाली मस्त लग रही है। बेवकूफ है क्या तू? उसने मरून कलर की नहीं, हरे कलर की साड़ी पहन रखी है यार। तू भी ना क्या बोल रहा है? उस लड़की का नंबर चाहिए ना? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उसके माँ बाप सबकी कुंडली लेकर आता हूँ, बस थोड़ा टाइम चाहिए। किस लिए? दिमाग लगाना पड़ेगा। ओह, जिसके पास दिमाग है ही नहीं, वो दिमाग की बात कर रहा है। चलना। अरे ये क्या, आज ग्राहक बहुत कम है भाई। जी मालिक, सुनो। ग्राहक जरूर है। आइए मालिक, आइए। मेरी बात सुनो। हाँ, आइए। मानने वाली है। हाँ, आपके कारण ही वो काम छोड़कर चली गई। जाकर उनसे पूछ कि वो चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे। मालिक, आप आए हमारा सौभाग्य है। आपकी खिदमत में क्या पेश करूं मैं? तूने मुझे समझा क्या है रे? ऐसी बातें करके बेवकूफ बनाने की सोच रहा है? तूने मुझे समझा क्या है रे? टकलू, आया मालिक। क्या हुआ? कैसे लोगों को काम पर रख लिया है? अरे मालिक, पहले आप वो कीजिए ना। तेरी तो कैसे लोगों को काम पर रख लिया मैंने। बकवास करता है तू, नालायक, भाग यहाँ से। मालिक, आप नाराज मत होइए। वो क्या है ना कि हमारे सामने जो स्कूल है ना,
वहाँ हिंदी के कुछ पंडित आ रहे हैं, इसलिए उनसे कैसे बात करनी है वही सीख रहा था। अब ये नालायक आने वाले सभी लोगों के साथ वैसे ही बात करता है। आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए स्पेशल चाय लेकर आता हूँ। दोस्त, मस्त आइडिया मिल गया। कैसा आइडिया बताइए? तुम्हें उसका नंबर चाहिए था ना, मेरे पास धांसू आइडिया है। बताइए ना। तुमने कई अवतार देखे होंगे, अब ना मेरा अवतार देखो। अरे रुको, अंदर कहाँ जा रहे हो? नीचे आए हो? ओ वॉचमैन, अंदर आने दो सर को। सर आप अंदर जाइए। अबे मुझे देखकर क्या समझा है तू? मुझे सब टीचरों से मिलना है, जरा उन्हें बाहर बुलाइए, मुझे बात करनी है। हैं? तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया सर। फर्स्ट क्लास को पढ़ाती हो ना? नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो बैठो, बैठ जाओ बच्चों। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका सही जवाब देना। पूछिए सर। क्या पूछूं? हाँ, अच्छा, राम के बाद अयोध्या में किसने राज किया? तू बोल कद्दू। चप्पल सर। सर, उसका कहने का मतलब है राम की चप्पल को रखकर भरत ने राज किया। ऐसा क्या? मिस, अपना फोन नंबर देंगी? किस लिए? कोई वेश बदल कर अंदर घुस गया है। बोलिए ना सर। जरा पकौड़े अभी लेकर लाया। ए, रुक। अरे कितनी बार कहा है इस भुक्खड़ को पकौड़ों की जरूरत नहीं है। देखने में शरीफ आदमी लग रहे हैं, दिल के सच्चे होंगे, पैसे जरूर देंगे। पैसे नहीं दिए तो देख लेना, तेरी पगार से काट लूंगा, समझा? अंकल, हमारे पकोड़े सबसे अच्छे होते हैं, अच्छी तरह खाइए ना। ए, गिलास दो। नंबर मिला क्या? अरे मत पूछ यार, स्कूल के प्रिंसिपल से लेके चपरासी तक सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरा दिमाग खराब था जो मैंने तुम पे विश्वास किया। अबे उसके पकोड़े अच्छे नहीं थे तो मुझे क्यों मार रहा है? समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। नंबर क्यों नहीं लिया? अरे कल ला के देता हूँ यार नंबर। मालिक, अंकल ने इतने सारे पकोड़े खा लिए और अब बिना पैसे दिए कहाँ पे जा रहे हैं ये? मैंने पहले ही कहा था उस भुक्खड़ को मत दे, लेकिन तूने मेरी एक भी नहीं सुनी। तेरी तो पहले अपनी बकवास से मेरा धंधा बर्बाद कर दिया और अब मेरा मना करने के बाद उसे पकौड़े खिला दिए। तेरी क्या हालत करता हूँ देख तू। देखा ना, वो भाग गया। अब तुझे इस महीने पकौड़े नहीं दूंगा नालायक। एक गेंडे, सलमान की फिल्म अच्छी थी। आमिर खान की फिल्म सबसे अच्छी थी। साइलेंस। ए तू पागल है, सलमान की फिल्म अच्छी थी। आमिर खान की फिल्म अच्छी थी। साइलेंस। एक बार में समझ में नहीं आता। सॉरी मिस। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। मिस, बॉडीगार्ड का मतलब क्या होता है? तुम सब क्यों हंस रहे हो? देखो मैं समझाती हूँ। बॉडीगार्ड का ये मतलब होता है रक्षक, जो किसी की रक्षा करता हो। समझ गए ना? ओके मिस। और किसी को कुछ पूछना है? देखा तूने, हमारी मिस सब जानती है। हाँ, तू ठीक कह रहा है। कैसे नंबर लूं? ये कौन है यार, पीछा क्यों कर रहा है? देखने में तो सर्कस का जोकर लग रहा है। वो क्या हमारा पीछा करेगा? देख लेंगे। हाँ, चुपचाप सही चलते कह रहो। रही हो।
ये मोटू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो। मोटू देखते हैं, पीछे नहीं होगा। रुको देखते हैं। हाँ यार, वो तो नहीं आ रहा। मैंने तो पहले ही कहा था वो पीछा नहीं कर रहा है। तुम बेकार ही शक करती हो। अब चलो। एक्चुअली मैं कल वहाँ पे गई थी ना। क्या हुआ? उस दिन जो पीछा कर रहा था वो आ रहा है। मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, जाने देना। पूजा की थाली कितने की है? 50 रुपए की है। एक दीजिए। ये लो बेटी। वो देखो, मैं कह रही थी ना वो हमारा पीछा कर रहा है। एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? कब से देख रही हूँ तुम्हें, तुम हम दोनों का पीछा कर रहे हो। मैं भी देख रही हूँ, कल भी हमारा पीछा कर रहे थे, आज भी हमारा पीछा कर रहे हो। समझते क्या हो? हाँ, कल जब पीछा किया तो हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा और आज भी पीछा कर रहे हो। इतनी उम्र होने के बाद पीछा करते हुए शर्म नहीं आती? तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, वो तुम्हें देखने के लिए नहीं, मुझे देखने आई है। ठीक है ना डार्लिंग? हाँ डार्लिंग। सॉरी भैया, माफ करना। हाँ, हमसे गलती हो गई। सॉरी। चलो। भाई भाई बोल के मुझे उल्लू बनाकर चली गई। अच्छी तरह स्माइल करो। क्या करूं? ये फोटो अच्छी आई है ना? एक हम दोनों साथ में लेते हैं। कहाँ पर ले? कहाँ पर ले? वहाँ देख, वो साइकिल वाला जो। हाँ यार। चलो चलो उससे पूछते हैं। सर। हाँ? यहाँ पे। हाँ? इधर। हाँ? मैं? हाँ? एक मिनट जरा। शिकार खुद शिकारी को बुला रहा है। अभी आया। सर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप हम दोनों की उस स्टैच्यू के पास एक फोटो निकाल सकते हैं? ओके मैम। थैंक्स। चल चल चल। हेयर स्टाइल अच्छा है ना? हाँ। ला मैं ठीक कर देती हूँ। हाँ ठीक है। स्माइल प्लीज। बस ठीक है ना? ये लीजिए। थैंक यू सर। वेलकम। बाय बाय बाय। अच्छी आई है ना? हाँ अच्छी आई है। क्या बात है सर? मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। ओ सर, अपना नंबर बताइए ना। 9240572405। कॉल करके देखती हूँ। रिंग जा रहा है, रिंग जा रहा है। कहीं तो बज रहा है। हे वो देखो। कहाँ? अरे। थैंक्स सर। मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए। बाय बाय। खुद को देवदास समझता है क्या बे? छोड़ा यार, वो गाना गा रहा है। दोस्त, दिमाग लगा के नंबर ले लिया। जब से आया है तू यही कह रहा है, नंबर देना यार। नंबर क्या, अपने फोन से लगाता हूँ, बात कर तो खुद उससे। ये क्या, साइकिल वाला फोन क्यों कर रहा है? 2 घंटी बज रही है। हेलो, आप प्रिया बोल रही हैं?
सो सॉरी, रॉन्ग नंबर। ये रॉन्ग नंबर है। क्या बोला? रॉन्ग नंबर है यार। रॉन्ग नंबर और है। क्या, दिमाग खराब हो गया इसका और कुछ नहीं। हेलो, तुम प्रिया बोल रही हो ना? हाँ, मैं प्रिया ही बोल रही हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? प्रिया बात कर रही है, लो बात करो। हाय प्रिया। सॉरी सर, रॉन्ग नंबर। मेरी बात सुन, लगता है तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। ये लड़की तो रॉन्ग नंबर बोल रही है। तुम्हें बहुत चढ़ गई है। मैं ना तुम्हें लाउड स्पीकर में सुनाता हूँ, रुको। मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। हेलो, सीरियसली बताना मुझको, तुम प्रिया बोल रही हो ना? नहीं, मैं प्रिया की माँ बोल रही हूँ। तुम लोग इतना क्यों पी लेते हो कि पता ही नहीं चलता किसे फोन लगाया? दोस्त, हमने जो फ्लैट में वायरिंग की थी उन्होंने दोबारा फोन किया। अरे नहीं यार, उसने दोबारा फोन नहीं किया। ऐसी बात है। हाँ, दोस्त, कल जो हुआ उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं भाग रहा हूँ। अरे सुन, वोडाफोन नंबर पे रिचार्ज करना है। ठीक है, नंबर बोलिए। 9920870870 हाँ, 293। कितने रुपए का? 50 रुपए का। 50 रुपए का। एक्सक्यूज मी, आपको क्या चाहिए? मुझे नए मॉडल का फोन चाहिए। कौन सा मॉडल चाहिए? वो नया है क्या? वो दिखाइए, दिखाइए जरा। ये सब नए मॉडल हैं सर, देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, दिखाइए। दूर से देखने में अच्छा लग रहा था यार, ये इतना ठीक नहीं लग रहा है। वो दूसरा दिखाइए। हाँ हाँ, वहाँ वो वाला। ये लीजिए सर। मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाँ, मस्त आइडिया है, लेकिन उसके लिए 2000 रुपए लगेंगे। क्या कहा? 2000 रुपए? क्या सोच रहे हो? हाँ? वो दुकान में रिचार्ज कराने गई थी, वहाँ जाकर नंबर ले लेते हैं। मैं वहीं गया था, वहीं से उसका नंबर लेके आ रहा हूँ। ओह, इसी वजह से मैं आज तक इसका असिस्टेंट हूँ। हेलो हेलो हेलो, कौन? प्रिया बोल रही हैं? हाँ, आप कौन? आपकी साड़ी बहुत अच्छी है। आपने छाता पकड़ रखा है ना, आपके छाता पकड़ने का अंदाज बिल्कुल फिल्मी लग रहा है। यस। कौन था फोन पर? पता नहीं। कहीं वो तुम्हारा आशिक तो नहीं था? हे, कितनी बार तुझे समझाया, समझ में नहीं आता? टीवी देखना इतना जरूरी है क्या? जाके पढ़ाई करो।
कॉफी पियोगी? पी लो ना। ठीक है। टीवी के दीवाने, तुझे समझ में नहीं आ... अरे वाह, तुम तो फिल्म की हीरोइन लग रही हो। दीदी, हाँ मुझे देखने से मना किया और अब खुद देख रही हो। हट काटो। हाय जाने मन, मैं कितने दिनों से तुम्हारे चक्कर काट रहा हूँ, तुम मुझे घास क्यों नहीं डालती हो? तुम अगर डर रही हो कि चुम्मा दूंगी तो दाढ़ी चुभेगी, तो मैं अभी साफ कर देता हूँ। दाढ़ी में क्या रखा है? किसी की बातों में मत आ जाना तुम, तुम्हें धोखा देंगे लोग। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। पुलिस को बुलाऊं क्या? कॉल कर दो पुलिस को। अरे नहीं नहीं बहन जी, हाँ, अगर आपको पसंद नहीं तो मैं चला जाता हूँ। आप मुझसे सेट होगी क्या? चल निकल। हैं? ये गाना इसके फोन पे? अरे सब फेल हो गया यार, तेरा आइडिया काम नहीं आया। तेरा फोन बज रहा है। हेलो। हाय, क्या हुआ ये बताओ? जैकी मिलने आया था क्या? हेलो, बार बार फोन पर ही बात करते रहते हो क्या? हो कौन तुम? नहीं प्रिया, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन समय आने दो, तब तुमसे मिलूंगा। ओके, बाय। कौन था? सेलफोन हीरो? पता नहीं, कट कर दिया। सुनिए जी, सुनिए ना, बिजली चली गई, आप वहां क्या कर रहे हैं? हे, अरे बिजली गई है तो इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम? वहाँ सोनू अकेला सो रहा है, वो डर जाएगा। जाओ उसके पास बैठो। पापा, जल्दी से किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए ना पापा, बहुत सारे पेपर छाटने हैं। अरे बेटा, उसी को फोन कर रहा हूँ मैं। अरे बेटा, तुम कहाँ हो इस समय? सर मैं जरा काम से बाहर आया हूँ। जरा घर आ सकते हो क्या? सर मुझे यहाँ एक जरूरी काम है, मैं एक नंबर देता हूँ, उससे कांटेक्ट करिए। बोलो। बेटा जरा नंबर लिखना। हाँ बेटा, नंबर बोलो। 9840263800। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी जरा उस नंबर पे फोन लगाओ तो। मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, आप ही फोन कीजिए ना। ठीक है, नंबर जरा बोलना। आ जाओ आ जाओ। हाँ इधर ही हूँ मैं। हाँ और क्या? अरे सर चोर कहीं के कहाँ घुस रहे हो? नहीं सर, कुत्ते से डर के अंदर आ गए सर। हम इलेक्ट्रिशियन है। वो दुकान वाले ने जो नंबर दिया था ना आपको, वही। अच्छा इलेक्ट्रिशियन हो। लाइट चली गई है, जरा देखो तो क्या बात है। चलिए ठीक है। मेन बॉक्स कहाँ पे है? अंदर ही है। टॉर्च दीजिए। हाँ ये लो। सुन, हाँ देखने में तो ये तेरे वाली जैसी लग रही है। हे, फालतू की बकवास मत कर यार। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है यार। मुंह बंद कर और चुपचाप चल। अरे जा। मेरी बात सुन, अपना मुंह बंद रख और इसे पकड़। हे, सावधानी से। शॉक लगेगा तो मर जाएंगे यहीं। तू अपना मुंह बंद रख। अरे
तुम ही वो फोन वाले हीरो हो। अबे फोन पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरे नहीं यार, प्रिया फोन कर रही है। वो केबल दीजिएगा, केबल। हाँ। भाई एक बोतल बस है ना? बस है। गिलास ले ले। एक पानी की बोतल और 2 गिलास टेबल पर भेज दो। ठीक है भाई। बैठते हैं भाई। कैसे हो भाई? हाँ हाय। कैसे हो तुम लोग? अच्छा हूँ। आ जाओ, बैठो यहाँ पे। मैं उस जगह पे बैठ रहा हूँ। चिप्स खा रहे हो क्या? यार पता है, उसे पता चल गया ना, अब उसका सामना करने से डर लग रहा है। यार मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा है कि उसके सामने मैं कैसे जाऊं। एक पानी की बोतल और 2 गिलास। क्या हुआ भाई साहब? ये हमारा है। हाँ? तेरा है तो? क्या भाई, मजाक कर रहे हैं क्या? इतनी खातिर काफी है ना, या जान से मार दूं तुझे? तेरे जैसा कोई नहीं मैंने देखा जहां में। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या तुम सच में नहीं जानती? मुझे कैसे पता होगा? तुम कौन हो, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? मैं कुछ भी नहीं जानती। तुमसे मिलते ही तुम्हें कह दूंगी कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। हाँ ठीक है, आज मत कहो, लेकिन कभी ना कभी तो कहना ही पड़ेगा। ओ, मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरे घर वाले जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी, इसलिए आज के बाद से मेरा पीछा करना छोड़ दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं, तो तुम एक काम करो, कल अपने माँ पापा को लेकर यहाँ आ जाना। आगे क्या करना है मैं यहीं पर फैसला सुनाऊंगी। ये मेरे माँ बाबूजी को बुला रही है। चलो ठीक है, लेके आता हूँ।
अभी तक नहीं आया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। क्या? आजकल के लड़कों के बारे में तुम हमें समझाती थी और आज तुम खुद। ऐसा नहीं है, वो दूसरे लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जरूर आएगा। मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं आएगा। ए, जिस दिल को कोई चुरा नहीं पाया वो उसने चुराया। तुम देखना वो आएगा। मैंने कहा था ना, तुम उसे पार्क या बीच पर बुलाती तो जरूर आता। माँ बाबूजी के साथ मंदिर आने के लिए कहा, इसलिए नहीं आया। मेरा जजमेंट हमेशा सही होता है। गणेश जरूर किसी मुसीबत में है। तुम बकवास मत करो, वो नहीं आने वाला। चलो यहाँ से, चलो। प्रिया, बारिश आने वाली है, चलो। मुझे लगता है यही लड़की होगी। आओ बेटी। ये मेरी बेटी प्रिया है। नमस्ते। हाँ, मंदिर में देखा था मैंने। हाँ। तुम जब भी मंदिर से आती हो हमेशा बोलती हो कुछ अच्छा होने वाला है। आज देखो तुम्हारा मनचाहा वर मिल गया। अब क्या है कि दोनों परिवार राजी है तो जल्दी से शादी करवा दीजिए। लड़की की मर्जी तो पूछ लीजिए। अगर माँ पिताजी को मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। लड़की शर्मा गई, देखिए तो। देखिए हमें भी मंजूर है। हमारा लड़का शहर में है, एक बार जरा उसे हम पूछ लें फिर। सुनिए, शुभ काम में देर मत कीजिए, फोन करके उनका फैसला भी जान लीजिए। जाइए जाइए, जाकर लड़के से यहाँ की बात बताकर उसकी राय भी ले लीजिए। हाँ, आता हूँ। यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है क्या? हाँ कहिए ना पिताजी। कैसे हो बेटा? मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? तुम्हारे होते हमें किस बात की चिंता हो सकती है। प्रिया के लिए एक अच्छा लड़का आया है, अगर तुम भी आकर उसे देख लो तो बात आगे बढ़ा ली जाए। वो लड़का प्रिया को पसंद है? हाँ, उसे बिल्कुल पसंद है। आपको, माँ को, सबको पसंद है ना? हमारी पसंद छोड़ो बेटा, तुम्हें पसंद आना चाहिए। फिर क्या है, आप सबको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो बेटा लड़के वालों से हाँ कर दूं मैं? हाँ कर दीजिए पिताजी। ठीक है, रखता हूँ मैं फोन। ठीक है पिताजी। ठीक है, चलो। हाँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, बेटे से बात हो गई क्या? क्या कहा उसने? बेटे से बात हो गई। हाँ। उसे रिश्ता मंजूर है। अब देरी किस बात की? अगर दोनों परिवार की मंजूरी है तो एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर मंगनी कर देते हैं। हाँ जरूर कर देंगे। देखो आप लोग खाना खाकर जाना। आप इतनी दूर आए तो खाना खाए बिना थोड़ी जाएंगे। प्रधान जी भी बार बार पूछ रहे थे खाना कब मिलेगा। दोनों की जोड़ी देखने में बहुत सुंदर लग रही है। बस क्या हुआ समधी जी? मेरे बेटे की तरफ इशारा करके कुछ कह रहे हैं क्या? अरे नहीं, मैं तो कह रहा था कि लड़का बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरी बीवी कह रही थी कि लड़का थोड़ा सा सांवले कलर का है। बस आपकी बीवी कौन सी मलाई के रंग की है? सही बात है। समधी जी, मेरा बेटा अक्ल में तेज है और आपकी बेटी सुंदरता में, इसलिए दोनों के मिलन से होने वाले बच्चे सर्वगुण संपन्न ही होंगे। आपकी बात भी सही है, सही है। समझी जी, लड़के की बहन और जीजा कहीं दिख नहीं रहे। यही है, अभी आ जाएंगे। हाँ ठीक है। अरे वो आते ही होंगे, यहाँ पर सब लोग हैं, गांव के प्रधान जी भी है, रस्में पूरी करते हैं ना। आपका कहना बिल्कुल सही है, जल्दी से रस्म पूरी कीजिए। लड़की और लड़के के माता पिता सामने आइए, थाली बदल लीजिए। राम कुमार के बेटे गणेश को अपना दामाद मानते हैं और सुरेश की बेटी प्रिया को अपने घर की बहू स्वीकार करते हैं। अब दोनों समधी आपस में थाली बदल लें। रुकिए। ये सब क्या है दीपा? बोलो क्या हुआ? पापा, ये शादी नहीं हो सकती है पापा। सबकी रजामंदी से ये शादी हो रही है। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे ये शादी पसंद नहीं तो नहीं होगी। सबकी रजामंदी से ये मंगनी हो रही है तो फिर ये क्या है? क्या लगा रखा है? तुम अपना मुंह बंद रखो।
ये मंगनी मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही रोक रही हूँ। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? वो तुम्हें खुद ही पता है। तुमने जो किया है वो तुम्हारी अंतरात्मा को पता है। यहाँ आकर बड़ा मासूम बन रहे हो। वो सब पुरानी बातें हैं, समझी? अरे क्या पुरानी बातें? हाँ, तुम्हें लगा मैं कुछ नहीं जानती? ये तुम्हारी बहन है। मुझे पता होता तो मैं इस शादी के लिए कभी हाँ ही नहीं करती। हाँ, इस कमीने की बहन के साथ मेरे भाई की शादी नहीं हो सकती। मेरा भाई पूरी उम्र कुंवारा रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसकी बहन के साथ मेरे भाई की शादी कभी नहीं हो सकती, चाहे कोई कुछ भी बोले। करो, तुम बहुत बोल रही हो, जरा सोच समझ कर बोलो। अपने बेटे की तरफदारी कर रहे हो? दामाद जी आप शांत रहिए, मैं इससे बात करता हूँ। बेटी हम सब बड़े यहाँ बैठे हैं ना, बात क्या है ये बताओ। पापा आप ये सब मुझसे मत पूछिए। तुम्हारे पिताजी पूछ रहे हैं तो बताओ क्या बात है। भैया आप तो चुप ही रहिए। देखो बेटी, दोनों परिवारों की रजामंदी से ये शादी हो रही है, आप रोकने के लिए कह रही हो, इसका मतलब क्या है ये बताओ मुझे। क्यों समझी जी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? मतलब मेरे से कहीं ज्यादा आपके लिए ये लोग जरूरी हैं? मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए। आप इन्हीं लोगों से रिश्ता जोड़िए। सुनिए जी, हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलिए चलते हैं। सुनो, हाँ चलो। इतनी बेइज्जती की इन्होंने हमारी, हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। चलिए पिताजी। अरे बेटा, तुमसे और दामाद जी से पूछकर ही तो ये फैसला लिया था, अब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आप ही बताइए, अगर रिश्ता अच्छा होता तो हम लोग मना क्यों करते? लेकिन तुम्हारा भाई उसे पसंद करता है। दुनिया में और सुंदर लड़की नहीं है क्या? अब देख लेना, मैं अपने भाई के लिए इससे भी ज्यादा सुंदर लड़की ढूंढ ही निकालूंगी। प्रिया भी बहुत अच्छी लड़की है, इस रिश्ते के लिए मना क्यों कर रही हो बेटी? भगवान के लिए आप ये सब मुझसे मत पूछिए पापा। तुम्हारी उस लड़की के भाई के साथ कोई दुश्मनी है क्या? पापा प्लीज। जो हो गया उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। अब आगे क्या करना है वो सोचते हैं। चलो ठीक है, बताओ क्या किया जाए। मेरे भैया कोई फैसला करते हैं, उसमें जरूर कोई बात होती है। इन दोनों के बीच में जरूर कोई ऐसी बात है जो हमें बता नहीं सकते। मैं समझ सकता हूँ प्रिया, लेकिन अब क्या करें हम? वो क्या बात है ये पता लगाना होगा। सही कहा प्रिया, हम दोनों शहर चलते हैं, वहीं से इस बात का पता चलेगा। मैं नहीं आऊंगी, मैं आ भी नहीं सकती। तुम्हें अकेले ही जाना होगा और ये पता लगाना होगा। ये बात मैं तुम्हारी प्रेमिका बन के नहीं, तुम्हारी बीवी बन के कह रही हूँ। कुछ भी हो जाए तुम ही मेरे पति हो। थैंक्स प्रिया, अगर ऐसे ही तुम्हारा साथ रहा तो मैं कुछ भी पता लगा सकता हूँ। बोलिए सर। सुना है तुम्हारे यहाँ अलग अलग राज्यों से नया माल आया है। हाँ सर, मुंबई, केरल, आंध्रा जैसे अलग अलग राज्यों से आया है। माल अच्छा हो तो क्या है, अरे स्टेट लेवल तो क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी बिजनेस कर सकते हैं। बस सर आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा ये बताओ, केरला के माल का क्या भाव है? आंध्र का माल का 50,000, केरला का माल 70,000 का है और मुंबई का मटेरियल 1 लाख का है। सर आपके लिए मुंबई का माल सबसे बढ़िया होगा। जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ। मुंबई का मटेरियल एक बार इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए सर। बस भैया यहीं रुक जाइए। जी बस यहीं पे। कितना हुआ भैया? 50 रुपया। स्कूल में किसी से लड़ाई मत करना। सुनिए जी, जल्दी करिए, देर हो रही है। जीजा जी। अरे साले मामा साहब जी आ गए। अरे अचानक आ गए, कहते तो मैं लेने आ जाता। कोई बात नहीं जीजा जी, कोई बात नहीं। सुनो। हाँ दीदी। माँ बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हे कैसी है तू? अच्छी हूँ। स्कूल जा रही है क्या? अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ हाँ मामा। क्यों साले साहब, नाराज तो नहीं हो ना? अरे नहीं, क्यों नाराज होऊंगा? आपने जो किया कुछ कारण से ही किया होगा। मेरा भाई तो समझदार ही है, बस माँ बाबूजी ही नहीं समझते। सुनो, तुम बुरा मत मानना। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। मेरी बात सुनो, वो लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी फैमिली अच्छी नहीं है।
जाने दीजिए ना। साले साहब, उस लड़की के भाई का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। छोड़िए ना जीजा जी, वो सब भूलने के लिए यहाँ आया हूँ। ठीक है, तुम अपनी बहन से बात करो। हाँ। मैं इसे स्कूल छोड़ने जाता हूँ। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ जाइए जाइए। चलो मामा को टाटा करो। मामा टाटा। बाय मम्मी। बेटी टिफिन पूरा खत्म करना, और सुनिए आते वक्त सब्जी नहीं मछली लेकर आना। हाँ ठीक है। सुनो, कॉफी पियोगे क्या? अब हाँ हाँ पिला दीजिए। राधा आइए ना दीदी। बाजार चलने के लिए कह रही थी ना, बोलो कब चलना है? नहीं दीदी, मेरा भाई आया है ना। हाँ। आज नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, कल चलते हैं। अच्छा कॉफी पीकर जाइए। नहीं नहीं, कॉफी नहीं चाहिए। अच्छा चलते हैं राधा। सुनिए सुनिए, मेरी बहन के साथ कोई दर्दनाक हादसा हुआ था क्या? बस उसी बारे में जानना है मुझे। हाँ बेटा, सही में तुम्हारी बहन के घर के ऊपर एक कुंवारा लड़का रहता था। उसकी दाढ़ी और शक्ल देखने में लफंगा लगता था और वो औरतों से धंधा कराता था। तुम्हारे जीजा जी ने उसे मार के घर से निकलने के लिए कह दिया और वो घर खाली करके चला भी गया। मैंने इस बारे में बात की, आप दीदी जीजा को मत बताइएगा। ठीक है बेटा। चॉकलेट तुम्हें चाहिए ना ये? तो मैं जो भी पूछूंगा तुम्हें बताना होगा। हाँ। तो फिर ये लो। अच्छा ये बताओ, मेरे आने से पहले यहाँ किसी से झगड़ा हुआ था क्या? किससे? एक ऊंचे अंकल थे, उनकी दाढ़ी भी थी। वो छत पे रहते थे। अच्छा। पिताजी ने उन्हें बहुत मारा और वो यहाँ से चले गए। ओह, इसका मतलब प्रिया का भाई यहाँ रहता था। हाय, मैं तुम्हें खुद ही फोन करने वाली थी, लेकिन तुमने ही कर लिया। अच्छा, तुम्हारा काम हुआ क्या? मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, जैसे ही पता चलेगा बताऊंगा। अच्छा, तुम्हारे भैया कभी शहर आए थे क्या? करीब 50 साल से। खुद का घर था या किराए पे रहते थे? किराए का घर है। ओह, कहाँ रहते थे वो? पहले अशोक नगर में रहते थे, उसके बाद कस्तूरबा नगर में रहते थे और उसके बाद वाल्मीकि नगर में थे। अब अन्नपूर्णा नगर में हैं। लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे कोई खास बात नहीं है। भैया का एड्रेस भेजना जरा तुम। चाहो तो मैं तुम्हें SMS कर देती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, जरा जल्दी करना। हाँ, और भूलना मत प्रिया। हाँ ठीक है। अच्छा, तुम अकेले हो ना? हाँ हूँ, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? वो क्या है, एक किस। मार पड़ेगी। मैं कहाँ जा रही हूँ? पहले तुम जिस काम से गए हो उस काम को पूरा कर लो, ठीक है? रखना मत रखना मत। हेलो। हे भगवान, आज अच्छा धंधा होना चाहिए। लो, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आइए सेठ जी, आप लोगों के कारण ही मैं जिंदा हूँ। और गुरु कैसे है? एक काम करो, एक कोल्ड ड्रिंक्स दो। अभी देता हूँ। और शैतान के बच्चे, एक स्पेशल बिस्किट देना। ये लो पैसे, पूरे हैं, गिन लो। इस उम्र में भी स्पेशल बिस्किट चाहिए? बिल्कुल। अरे भाई, जरा एक नारियल पानी दो। 1000 रुपए के स्पेशल बिस्किट? तो फिर चले क्या? बढ़िया चिड़िया है। अरे आओ, बैठो, आओ। जरूर कोई बात है। 100 रुपए की शराब में इतना नशा है तो 1000 रुपए के बिस्किट में जरूर कुछ तो बात है। लेकिन ऐसी क्या बात है?
पता लगाना होगा। मुझे भी 1000 रुपए वाला बिस्किट चाहिए। तुम्हें भी चाहिए? हाँ। खा कर तो देखो। हाँ। बड़े मियाँ एक नारियल पानी देना। ऑटो रुको रुको। हाँ 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 बस बैठो। कहाँ है तू? तुझे यहाँ पार्टी ढूंढ रही है। वो अपना आदमी नहीं है, उसे छोड़ना मत। उसे हमारा कोड पता चल गया है। हम लोग रास्ते में ही खड़े हैं, तो घबरा मत, हमने ऑटो देख लिया है। बिना डरे चलिए। हाँ हमने ऑटो को देख लिया। चलिए चलिए। ओके ओके। ए, रुक रुक। लगता है पागल हो गया है। अब क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। घर से निकलते हुए चेक नहीं करते क्या? सर। हाँ नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते। एक बात बता, कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हो? बिल्कुल सही सुना सर, उसी काम के लिए कार खरीदने वाला हूँ सर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ए सुन, ये भी तेरी तरह मेरे पास कार ड्राइवर था। देख दिमाग लगा के कितना आगे बढ़ गया। अच्छा ये तो बताओ, कौन सा बिजनेस कर रहे हो? माफ कीजिएगा सर, ये नहीं बता सकता। देखो तुम जब मेरे पास काम करते थे तो शायद मैंने गुस्से में कभी कुछ कह दिया हो। उन सब बातों को दिल में मत रखना। छोड़िए सर, वो सब पुरानी बातें हैं। चलिए सर, मेरी गाड़ी में चलते हैं। छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। सर वो भी आपकी ही गाड़ी है, चलिए ना सर। तुम मानोगे नहीं। इस बिस्किट में इतना बड़ा राज छिपा है। मुझे पता नहीं था। पिछली बार की तरह इस बार भी हाथ से नहीं जाने देना है। बड़े मियाँ एक नारियल पानी देना। रगड़ा क्यों नहीं? चलो कोई बात नहीं। शायद मेरे रगड़ने का इंतजार कर रही है। अरे जाने दो, मैं ही रगड़ देता हूँ। क्या रे? तू मुझे छेड़ रहा है? मारो इसे। अरे बाप रे, एक बिस्किट के लिए इतनी मार पड़ी है। अब दोबारा इस तरफ कभी नहीं आऊंगा, बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। इधर इस तरफ। शहर से कब आया? अरे बता ना, शहर से कब आया? तेरा फोन लगा रहा था, लगा ही नहीं यार। अरे वो मत पूछ यार। अरे वो कर्जदार है ना, जान खा रहे थे इसलिए नंबर बदल दिया। तू अभी तक सुधरा नहीं ना? अरे वो सब छोड़, तेरे लव मैटर का क्या हुआ? अरे सब बताता हूँ ना। पहले तू गाड़ी पे बैठ के यहीं बता दूं सब। उसी बारे में बताने के लिए तुझे तो फोन कर रहा था। अरे कहा ना, कर्जदार जान खा रहे थे मेरी।
चल नारियल पानी पीते हैं। हाँ आजा चल। अरे चुप कर। नारियल पानी 20 रुपए का, बिस्किट 1000 रुपए का है। इसमें बहुत पंगा है। तू पहले यहाँ से गाड़ी निकाल। चल निकाल। अबे ये क्या बात अरे कर रहा मैंने है तू? कहा बहुत बड़ा पंगा है, तू गाड़ी आगे निकालना। ओ गुरु। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अरे गाड़ी आगे बढ़ाना। हाँ बताता हूँ। बस बस गाड़ी यही रोक दे। यहाँ? अरे रोकना। हेलो। हाँ मैं वहीं पर आ रहा हूँ। हाँ बस आ गया। हाँ। अरे सुन। हाँ बोलना क्या हुआ? मुझे एक जरूरी काम है। मैं तुमसे कल मिलूंगा। हाँ कोई चलता बात नहीं। हाँ चल ठीक है। बुरा मत मानना। अरे नहीं कोई बात नहीं। कहाँ जाना है? अगले सिग्नल पे उतार दीजिए। हाँ बैठ जाओ। भाई जरा एक बिस्किट देना। ये तो एकदम नया लग रहा है। बिस्कुट मांग रहा है, अपने को क्या करना है? हाँ जी बिस्किट चाहिए ना। जरा एक नारियल पानी दीजिए। ये दे दूं? हाँ यही वाला। तुम चल रहे हो ना? ए, कौन है तू? हाँ तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम चाहती क्या हो? गुस्सा मत करो। पहले बुलाते हैं, फिर ऐसा नाटक करते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं हैं। चलो गाड़ी पे बैठो। चलो बैठो। चलो आओ ना। चलो। ए, क्या बात है? सर ये लड़की मुझे तंग कर रही है सर। क्यों, ये सच कह रहा है क्या? नहीं सर। कहाँ से लेकर आए इसे? नारियल पानी की दुकान के पास से। अपना सेल फोन देना, तुम वहां जाकर बैठो। सुनो सर। अपना एड्रेस, फोन नंबर सब लिखवाओ मुझे। 99658 12042। हाँ एड्रेस बोलो। एड्रेस? गणेश, केयर ऑफ कृष्ण, 25/32। ठीक है तुम जाओ। सर आप FIR कर रहे हैं आज या सर मुझे इत्तला कर दीजिएगा। ठीक है बता दूंगा, तुम जाओ अभी। ठीक है जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। बोलिए सर। तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ गए ना? हाँ वो तो आ गए सर। तो फिर अब तक माल क्यों नहीं भेजा तुमने? सर मटेरियल को भेजे 1 घंटा हो गया। देखो अगर माल पहुंच गया होता तो मैं तुम्हें फोन क्यों करता? सर बस 1 मिनट, मैं देखकर बताता हूँ सर। तुम अभी तक कहाँ हो? तेरा मटेरियल यहाँ है। हमेशा की तरह जो देना हो दो और इसे लेकर जाओ यहाँ से। मैं अपना आदमी भेज रहा हूँ, हमेशा से ज्यादा दूंगा आपको, लेकिन जिसने कंप्लेन की उसका पता मुझे भेज दीजिए। देखो भाई वो कोई आम आदमी नहीं है, पहुंचा हुआ पढ़ा लिखा लग रहा था। जरा संभल के डील करना, ठीक है? क्या चाहिए? लस्सी दीजिए मुझे। वो तो नहीं है। तो फिर कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए। वहाँ जो खड़े हैं ना वो बहुत खतरनाक लोग हैं, अपनी जान बचा लो, ठंडा तो बाद में भी पी सकते हो।
हाँ प्रिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ हेलो हेलो। ये फोन क्यों काट रहा है? हेलो, क्या बात है? फोन क्यों काट रहे हो? जानना चाहती हो तुम? तुम्हारा भाई मुझे मारना चाहता है। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे नहीं लगता मेरे भैया ऐसा कर सकते हैं। नहीं प्रिया, तुम्हारे भैया बहुत गलत काम कर रहे हैं। वो जान गए हैं कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझे मरवाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मेरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? मेरे भैया के बारे में जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन इस तरह से मेरे भाई पर शक मत करो। मेरी बात मानो, पहले तुम जाके मेरे भाई से मिलो। नहीं, पहले जाकर उनसे मिलो और सच्चाई क्या है ये जानने के बाद फोन करना, ओके? बॉस, उसका काम तमाम कर दिया। वो बच गया बॉस। क्या कहा? बच गया? अगर वो बच गया तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अच्छा, एड्रेस दे। ए, तेरे पास है ना? दे। हा? अच्छी तरह देख, मैंने तुझे दिया था। मेरे पास नहीं है, चेक करना तू। यहाँ कहाँ देख रहा है? अपनी पैंट के जेब में देखना। अपने पास रख के मुझ पे इल्जाम लगाता है। सॉरी बॉस, मेरे ही पास ही है। मुझे क्या देख रहा है? देखा, तेरे पास ही निकला ना। यही है? हाँ बॉस। इसको घर से पीछा करके मार डालना। ओके ठीक है भाई। हाँ, हाँ। सुनिए जी, दोपहर को खाने के लिए आएंगे? नहीं, बाहर मुझे कुछ काम है, वहीं खा लूंगा। सर, वो घर से निकल चुका है। उसके साथ कोई है क्या? उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेला है। ओए, रख! छोड़ना नहीं इसे, पकड़ो इसे। रख! क्या हुआ जीजा जी, आप कहाँ हैं? चौधरी साहब, केके नगर के पास कुछ लोग मुझे मारने के लिए पीछा कर रहे हैं। जीजा जी। हाँ गणेश, कहाँ हैं आप? मैं साले साहब। जीजा जी, साले साहब।
जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा रो मत दीदी। क्या हुआ इसे? ये बार बार फोन क्यों काट रहा है? हेलो, फोन क्यों काट रहे हो? फोन ही काटा हूं, तुम्हें नहीं काटा मैंने। लगता है गणेश तुम बहुत गुस्से में हो। मैं बाद में फोन करती हूँ। खून करेगा कोई तो मैं गुस्से में नहीं हूँगा क्या? खून कर दिया? किसने किसका खून कर दिया? तेरे भाई ने मेरे जीजा जी का खून कर दिया है। हाँ? बेचारे, उनकी गलती क्या थी? पुरानी बातों के लिए उन्हें जान से मरवा दिया। हाँ। तुमने ही बोला है ना कि उनसे जाके मिलो, तब तो मैं नहीं गया, लेकिन अब मैं जाऊंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। ए, बाहर आ, बाहर आ। हे, क्या है बे? ए, मैंने कहा था ना मेरी बहन की शादी तुझसे नहीं हो सकती। तेरी बहन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, अपनी बहन के बारे में बात करने आया। गुंडे भेज के मेरे जीजा जी को मरवाया। तेरी दुश्मनी मुझसे थी ना, तो मुझसे लड़ता। ए, पागल हो गया क्या? लगता है पूरा खानदान पागल है तेरा। उस दिन तेरी बहन मुझ पर बेफालतू इल्जाम लगा रही थी और आज तू इल्जाम लगा रहा है। पागल किसे कह रहा है? ये बता कौन है? ये मेरी कार का ड्राइवर था। झूठ मत बोल। मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? ये मेरी कार का ड्राइवर था। नहीं, तुम गाड़ी में बैठो, जाओ। ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना इससे। रुक जा, ठीक है, इसे जाने मत देना तू। सर आप जाइए। अरे सुन, कहाँ जाने दे रहा हूँ उसे? रुक जा, मुझे बात करने दे इससे। मुझे इससे बात करनी है। कहाँ जा रहा है? रुक। अबे यार रुक जा ना। चल आसानी से नहीं जाने दूंगा इसे। चलना क्या देख रहा है? अरे तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तुझे सारी बात बताता हूँ, पहले यहाँ से चल, निकल। ठंडा पियो ना। पी लेना भाई। अरे पी लो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने खुद तुम्हारे मोबाइल में जो फोटो हैं उन्हें देखने के बाद ही मुझे खुद उस पर शक हुआ। तुम नारियल पानी की दुकान पर गए थे ना? हाँ, गया तो 1000 रुपए का बिस्किट खरीदा तो 1000 पंगे होंगे, कहा था ना? ठीक उसी तरह मैं और ये यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे थे। भाई मेरे साथ एक दिन उस दुकान पर चलना, 1000 रुपए का बिस्किट लेकर खाकर देखना, सच में स्वर्ग देख लोगे। सच कह रहा हूँ भाई, बहुत मजा आएगा। 1000 रुपए लाना, लौंडिया अपने आप आ जाएगी। सच कह रहा है क्या? तू कहाँ से आया है? क्या हुआ? कहाँ से आया है? अरे भाई जाने दो। भाई मेरी बात जा यहाँ से। भाई कौन है? निकल। चलो यार। अरे सुनो, अरे क्या हो रहा है? क्या कह रहा था? भाई कहाँ ना निकल जा यहाँ से। भाई क्या कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आता। निकल यहाँ से। मेरी बात सुनिए। हम उठ ले यहाँ से। निकल यहाँ से। निकल, उठ ले। भाई चलो। भाग कर रहा है। भाई छोड़िए ना। दोबारा मैंने तुझे देखा ना तो तुझे जिंदा कर दूंगा। हमने क्या किया भाई? तू निकल यहाँ से। निकल। हमने क्या किया भाई? ये पहली और आखिरी चेतावनी है, समझा? भाई हमने क्या किया भाई? चल निकल। भाई सुनिए। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, दीदी से जाकर साफ साफ पूछ ले। तेरी खुशी के लिए उसका पीछा करता हूँ। अरे कोई भी दिक्कत आने दे, लेकिन मैं तेरा काम करके ही रहूंगा। क्यों भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ?
इसे जानती हो? ये लफंगों की फोटो अपनी फोन में क्यों रखी है? हाँ दीदी, ये कौन है? बताओ ना, बताओ ना दीदी। ये हमारे घर में किराए पर रहता था। राधा, मुझे आने में देर हो जाएगी, आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हाँ ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन है और ये इसके पति। ये लोग गांव से आए हैं। हाँ। और यही मकान मालिक है। ये इनकी पत्नी है। नमस्ते। 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 अच्छा तुम लोग अच्छा ठीक, चलो। जी। चिंता मत करिए, मुझे ये लड़का बिल्कुल सही लगता है। इस जमाने में इतना अच्छा लड़का, आश्चर्य की बात है। पैसे दे जल्दी। जल्दी कर। बस 1 घंटे, ज्यादा समय लिया तो 1000 और। गृहस्थी बसाने थोड़े ही जा रहा हूँ, 1 घंटे बहुत है भाई। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? बिरयानी लेने दुकान जा रहा हूँ। मैंने भी मटन बनाया है, तुम लोग चाहो तो यहीं पर खा लो। नहीं दीदी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं दुकान से ले आऊंगा। ठीक है। बाप रे, आज तो बाल बाल बच गया। पानी बहुत धीरे आ रहा है, लगता है कुछ फंस गया है। अरे रोज रोज का नमस्ते भैया। प्रॉब्लम होता हाँ, गांव से आए हैं। देखो कौन कौन उनके घर चलो, में आते रहते हैं। आओ चलो। रोज सब पता होगा इनको। साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ली तुमने? कलर अच्छा है। हाँ, गीता ने खरीद के दी है। अच्छा। इस लड़के के कितने रिश्तेदार हैं? हर रोज कोई ना कोई यहाँ पर आता तुम्हें है। इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? क्या नहीं पता? अरे जोड़े जोड़े में आते रहते हैं। क्या मतलब? उसने कहा होगा कि पति पत्नी है। हाँ कहा। पड़ोस की दीदी के बताने के बाद ही हम दोनों को पता चला कि वो कैसा इंसान है। नमस्ते सर, ये हमारे गांव के हैं। ये उनकी बेटी हैं, एग्जाम देने के लिए आई हैं। आज शराफत के साथ घर खाली कर दे। मैंने क्या गलती की? मैंने कहा ना, मेरे बात समझ में नहीं आ रही। चलो निकलो यहाँ से, चलो चल निकल यहाँ से। तू क्या कर रहा है मुझे सब पता है। शराफत से यहाँ से चला जा, मैं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल निकल, चल। अरे मेरी गलती क्या है? अरे आप अंदर चलिए। और तू कितना नीच है रे तू। चुपचाप घर खाली कर दे। आप चलिए अंदर। अच्छा ये सब छोड़ो, इससे तुम्हें क्या परेशानी है? वो सब मुझसे मत पूछो। दीदी, इतने दिनों तक मैंने नहीं पूछा, लेकिन अब तुम्हें बताना ही होगा। बताओ ना, इससे क्या परेशानी है तुम्हें? पता नहीं किस कमीने ने भेजी है। छी। हेलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? कौन है तू? तू कौन है बे? मिस कॉल देके पूछती है मैं कौन हूँ? चप्पल से मारूंगी। तू खुद को समझता क्या है? हाँ, मेरे नंबर पर कुछ भी भेजता है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है, उनको भेजना जाकर। हेलो, आप मुझे गलत आदमी समझ के बात कर रही हैं। तेरे इस नंबर पर 10 बार मिस कॉल आए थे ना? आए थे कि नहीं बोल? हाँ तो फिर ये नंबर किसका हुआ? हाँ? मेरा हुआ। तो फिर इस नंबर से तूने नहीं तो क्या तेरे बाप ने वीडियो भेजा था, लफंगा कहीं का? ए, पागल हो गई है क्या? चल फोन रख। हेलो। ए, हिम्मत है तो बात करना, फोन क्या काट रहा है? तू रुक, तुझे बताती हूँ मैं हूँ कौन। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सर नमस्ते सर। हाँ। आपने मुझे बुलाया था। नाम क्या है तुम्हारा? राकेश सर। अच्छा नाम है। जरा अपना सेल देना।
किस लिए सर? पहले सेल दो फिर बताता हूँ। हिलंगो यहाँ आओ। जी सर। ना सेल दो। लीजिए सर। सेल फोन से लड़कियों को सेक्सी वीडियो भेजते हो? नहीं सर। अब मुंह क्यों बंद है? बताना इनको, कमीना कहीं का। तू है कौन? बेकार में मेरे पीछे पड़ी है। फोन पर तो इतनी बातें कर रहा था, अब हिम्मत है तो बोलकर दिखाना। मुझे मिस कॉल लेके तंग करने वाली तू ही है। मेरे पति घर पर नहीं थे, नहीं तो तेरा क्या होता मुझे भी नहीं पता। क्या करती तू? बस करो। हम यहाँ किस लिए हैं? देखो भाई, तुम्हारे सेल फोन से इनके फोन नंबर पे बहुत सारे वीडियोस गए। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं भेजा। ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसे नहीं मानेगा सर। इसकी धुलाई करेंगे तभी मानेगा। तुम चुप रहो, मैं पूछता हूँ ना। हो सकता है किसी और को भेजने के चक्कर में इनके फोन पर चला गया हो, ये भी तो गलती हो सकती है। सर, मैं ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। आप चाहे तो मेरा मोबाइल चेक कर लीजिए। सर, कोई भी मुजरिम कभी भी अपनी गलती नहीं मानता है। देखो, तुम अच्छे घर की लड़की लग रही हो, बात को आगे मत बढ़ाओ ना, बेवजह में तुम्हारी बेइज्जती हो गया। देखो भाई, मानता हूँ नहीं भेजा, लेकिन हो सकता है किसी और ने गलती से भेज दिया हो। सर, मेरे अलावा मेरा मोबाइल मेरे ड्राइवर के पास रहता है, पर उसे मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता। जो भी है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर शिकायत आई तो मैं तुमको ही पहले पकड़ूंगा, याद रखना। जाओ अभी। थैंक्स सर। देखिए मैडम, अगर इसने किया होता ना तो बुलाते ही तुरंत नहीं आता यहाँ पे। दोबारा हो तो मुझे बताइएगा, मैं अलग तरीके से पूछताछ करूंगा। जाइए आप भी। उससे पैसे लेकर मुझे समझा बुझाकर वहाँ से भेज दिया। दीदी चुप हो जाओ दीदी। दीदी के घर में जो किराएदार था वो प्रिया के भैया का ड्राइवर था। इसका मतलब सारी फसाद की जड़ यही है। कौन था फोन पर? गणेश ही था। बेचारा, फोन क्यों नहीं करती तुम? जिस काम के लिए आई हो वो करो। प्रिया प्लीज प्रिया। मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा लाजमी है, तुमने एकदम सही कहा था, मैंने ही थोड़ी जल्दबाजी कर दी। तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं प्रिया, मैंने समझने में गलती कर दी। मेरी दीदी की भी गलती नहीं है और तुम्हारे भैया की भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मैं वही पता लगा रहा हूँ प्रिया। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है प्रिया, ये हमारी लड़ाई है। अच्छा ये बताओ जानू, तुम अभी भी गुस्सा हो क्या? मैं इतना बोले जा रहा हूँ और तुम अभी भी शांत हो। प्लीज प्रिया बात करो ना। गुस्से और जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। तुम समझदार हो। इस फसाद की जड़ से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ प्रिया, जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन गणेश तुम थोड़ा संभल कर रहना। ओके बाय प्रिया। क्यों प्रिया, गुस्सा शांत हो गया? ये पार्टी मैंने तेरे लिए ही दी है, अच्छी तरह पी। नहीं बॉस, मेरी बहुत बेइज्जती कर दी, भूल नहीं पा रहा हूँ मैं, मुझसे पीना नहीं हो रहा यार। अरे भूल जा यार, सब ठीक हो जाएगा, तू पी। जिस पे गुजरती है वही समझता है, मुझसे पूछे मेरे दिल का हाल क्या है। ऐसा क्या हो गया? मैंने क्या कुछ नहीं सहा जानता है तू? जब शुरू में मैंने ये धंधा शुरू किया तो उसी किराए के घर में, हाँ, वह उस मकान मालिक को जब पता चली तो उसने मुझसे कहा कि या तो मैं घर खाली कर दूं या वो मुझे खत्म कर देगा। उसकी पत्नी ने मेरे मुंह पर थूक दिया। उस टेंशन में उसके पास कार चलाने के लिए आया तो गुस्से में मुझे डांटने लगा। तू जितने गुस्से में आज है उतने ही गुस्से में मैं उस दिन था। उनसे किसी भी तरह बदला लेना है, बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था। मैंने देखा कि वो कार में अपना मोबाइल छोड़कर चला गया था। फोन उठाकर मैंने एक छोटा सा खेल खेला। उसके मोबाइल में अपनी मेमोरी कार्ड डालकर उस मकान मालिक की पत्नी के मोबाइल पर गंदी गंदी फिल्में भेज दी। उसे देखकर वो दोनों आपस में लड़ते रहे। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तू भी कुछ ऐसा ही कर,
ये सब छोड़, बेकार में दुखी हो रहा है। समझ में नहीं आता इसका क्या होगा। ठीक है बॉस, मेरे लिए भी कुछ ऑर्डर कीजिए। आजा बच्चू, आज तेरी खैर नहीं। दीदी, दीदी, दीदी। क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो? जीजा जी के खूनी का मैंने पता लगा लिया है। क्या कह रहे हो तुम? कौन है वो? तुम्हारे यहाँ जो किराए पे रहता था ना, उसी ने किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे और प्रिया के भैया के बीच में गलतफहमी उसी ने पैदा की है। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। पहले मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था और मैं जानता था तुम विश्वास नहीं करोगी, इसीलिए मैं सबूत लाया हूँ। ये लो, खुद ही देख लो। मैं यहाँ धंधा करने आया था, रोड़ा डाल रहा था, इसलिए गुंडे से मरवा दिया उसको। तू भी कुछ ऐसा कर, ये सब छोड़ बेकार की बातें, और ऐसा कुछ कर कि तेरा भी नाम हो, समझा क्या? मैंने गलती कर दी, किसी और की गलती की सजा किसी और को दे दी। तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। छोड़ो दीदी, जो होना था वो हो गया, लेकिन इसके जिम्मेदार को मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कुछ मत करना। मुझे कम से कम सच्चाई तो पता चल गई। इस सच्चाई से बेखबर तेरी जीजाजी चले गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं खुद प्रिया के भाई से बात करूंगी। तुम्हारी और प्रिया की जल्द ही शादी होगी। प्रिया, मैं बहुत खुश हूं प्रिया। तुम जानती हो सारी मुसीबत की जड़ कौन था? वही जिसे मैंने शराब की दुकान पे मारा था। और जानती हो, मैं उसे सबक सिखाने जा रहा हूं, लेकिन क्या हुआ प्रिया? मैं इतनी बातें कर रहा हूं और तुम कुछ बोल नहीं रही हो। प्रिया से बात करनी है। हाँ। हे, कौन है तू? वही जिसको शराब की दुकान पर तूने दौड़ा दौड़ा कर मारा था। अब मैं तेरी जान को दौड़ा दौड़ा कर उसकी इज्जत लूटूंगा। आज तक मैं मटेरियल सप्लाई ही करता था, लेकिन आज पहली बार तेरे मटेरियल को यूज करने वाला हूँ। अब क्या करेगा? हे, देख तेरी दुश्मनी मुझसे है। प्रिया को छोड़ दे तू, मेरे साथ जो करना है कर ले तू। तो तू आना। हे, बता कहाँ आना है? इतनी जल्दी क्या है? मैं समुंदर किनारे कबड्डी खेलने वाला हूँ, तेरी जान प्रिया को बर्बाद करने वाला हूँ। क्यों, कैसा लगा? कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तेरे और मेरे बीच की कबड्डी नहीं, तेरी मासूका के साथ खेलने वाला हूँ कबड्डी।
प्रिया। प्रिया का बता। बता बता कहाँ है प्रिया? बोल बोल जल्दी, कहाँ है मेरी प्रिया? बोल बोल, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। बता जल्दी, कहाँ है मेरी प्रिया? बोल प्रिया। आना, आजा। बता कहाँ है प्रिया? बोल बता जल्दी, कहाँ है मेरी प्रिया? बोल बता कहाँ है प्रिया? बोल जल्दी बता, बोलना। हे बोलना, हे बता। हे बता ना। हे भाई जरा मुझे अपना फोन देना, मुझे बात करनी है। हेलो दीदी, मैं गणेश बोल रहा हूँ। दीदी सुनो, तुम जल्दी से बीवेल हॉस्पिटल में आ जाओ। हॉस्पिटल में क्यों? ये बी वार्ड कहाँ पे है? थैंक यू सो मच। दीदी क्या हुआ दीदी? मुझे कुछ नहीं हुआ है। प्रिया यहाँ कैसे? मैं प्रिया के भैया से मिलने के लिए ऑटो से जा रही थी। हाँ। मैंने देखा कि प्रिया सामने से आ रही है। हाँ? प्रिया? प्रिया? दीदी? दीदी? प्रिया? प्रिया? भैया, आसपास कोई अस्पताल है क्या? थोड़ी मदद करिए ना। ये सब प्रिया के भैया को पता है ना? सब पता है, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। अगले मुहूर्त में वो तुम दोनों की शादी करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। अब तो तुम दोनों खुश हो ना? हाँ हाँ दीदी। अब ठीक हो ना? अरे बोलो भी। सॉरी सर। रिश्तेदारी में ये सब चलता रहता है। सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक दूसरे का सम्मान करना ही बड़प्पन है। हाँ, समझने में देरी हुई। मैं सब कुछ भुला चुका हूँ। तुम भी भूल जाओ और तुम दोनों की जल्दी शादी कर देंगे। जी। अब खुश हो ना?